हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका साइकी एंड पिप्स में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और हम लोग वापस आ गए एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। राइट, सो आपके साथ क्या ये चैलेंज आता है कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपके पास एक प्रूवन डेटा नहीं है, आप अपनी ट्रेड्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ट्रेड्स को अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप बहुत जल्दी एंट्री कर रहे हो और आपको एसएल हिट हो रहा है, या फिर आपके जब कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस आते हैं, एक या दो लॉसेस के बाद आपकी साइकोलॉजी बर्बाद हो जाती है। ये एक्चुअली होता है क्यों है? क्योंकि आपके पास कोई भी एक प्रूवन मेथोडोलॉजी नहीं है। देखो, यूट्यूब पे एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज है, बट उस स्ट्रैटेजी को डायरेक्ट मार्केट में अप्लाई करना इज अ बिग मिस्टेक, अनलेस और अनटिल आपके पास उसका एटलीस्ट मिनिमम 100 ट्रेड्स का बैक टेस्टेड डेटा हो। अभी बैक टेस्टिंग क्या है? देखो, बैक टेस्टिंग ये नहीं कि मैं एक एक्सेल शीट बनाऊं और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलूं कुछ इस तरीके से एंड देन उसमें मैं यहाँ पे देखूं कि कहाँ कहाँ पे मेरा सेटअप, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है तो यहाँ से मैं सेल करने वाला हूँ और ये मैंने ट्रेड देखा और ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से मैंने सेल कर दिया, ये मेरा टारगेट हो गया 1:3 का। अगर आप मान के चलो आपके पास इस तरीके का डेटा है कि आपको आगे कुछ दिख नहीं रहा, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। आपको एनालिसिस लगाना पड़ेगा कि ये प्रीवियस वीक हाई है, यहाँ पे प्रीवियस वीक लो है, यहाँ पे स्टॉप रेट्स हुई है, लिक्विडिटी हंट्स हुई है, यहाँ पे डिमांड है, सप्लाई है, क्योंकि अभी आपको आगे का कुछ नहीं दिख रहा है। राइट, लेकिन अगर आपको आगे का डेटा दिखेगा तो जाहिर सी बात है आप उसी जगह पे ट्रेड प्लेसमेंट करोगे जहां पे आपकी आंखें आपको प्रॉफिट दिखाएंगी, और ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है बैक टेस्टिंग के दौरान। इसलिए इफ यू आर अ बिगिनर ट्रेडर या इफ यू आर अ इंटरमीडिएट ट्रेडर और आपके पास एक प्रूवन मेथोडोलॉजी है बट आपके पास उसका डेटा नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एफिक्स रिप्ले। राइट, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं पर्टिकुलरली खुद भी यूज करता हूँ। राइट, और ये बैक टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज है। राइट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एफिक्स रिप्ले, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जा सकते हो, उसमें अलग अलग प्राइसिंग वगैरह है। अगर आपको परचेज करना है आपके बजट में तो आप करो, क्योंकि देखो मार्केट में 100 200 500 1000 2000 $5000 देना, इट इज अ फुलिश थिंग रेदर टू टेक और रेदर टू इन्वेस्ट 3 से 4 हजार रुपए और एटलीस्ट उस एक महीने के अंदर रगड़ के बैक टेस्टिंग करो। 6 महीने का डेटा, साल भर का डेटा निकाल के बैक टेस्ट करो और अपनी स्ट्रैटेजी को देखो कि कितना एक्यूरेसी वो आपको दे रही है, क्या उसके प्रूवन नंबर्स है, किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी हर मार्केट सिचुएशन में बिहेव करती है। राइट, सो आज मैं आपको ये पूरा का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। राइट, यहाँ से आप इसकी जो थीम है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप AI भी आस्क का मेंटर वगैरह सारी चीजें, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सबसे पहले आप आओगे डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे आपको एक दो तीन तीन चीजें दिख रही है, बैक टेस्टिंग सेशन, प्रॉप फर्म सेशन एंड ट्यूटोरियल। प्रॉप फर्म सेशन में आपको जो भी आपके रूल्स है, जो भी आप चैलेंज अकाउंट खरीद रहे हो, चाहे वो आप फंडिंग पेप से खरीद रहे हो, नेक्स्ट से खरीद रहे हो, गोट फंडेड खरीद रहे हो, तो उसके एग्जैक्ट रूल्स आप यहाँ पे डाल के एक सेशन क्रिएट कर सकते हो, फिर उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। सेकंड, नॉर्मली आप एक बैक टेस्टिंग सेशन पे जाओ। राइट, उस सेशन का कोई भी नाम लिखो, जैसे लेट से आप नाम लिखते हो लंदन किल जोन। ठीक, इसमें लेट से आपने कैपिटल लिया $10,000 या फिर $25,000, जो भी आपका कैपिटल साइज होने वाला है। एसेट में XAU USD कर सकते हो, यूरो USD कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको इनिशियल डेट लिखनी है। देखो, आप मिनिमम 6 महीने का डेटा बैक टेस्ट करो, तो 1 2 3 4 5 6 अगस्त से। राइट, और जो एंड डेट होनी चाहिए, लेट से हम लोगों को 6 महीने का चाहिए तो 31 जैन का। राइट, एंड उसके बाद ये ऑप्शनल है सिलेक्ट चार्ट लेआउट, तो इसको छेड़ना मत, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट सेशन करो। अभी यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरीके से एनालिटिक्स, अकाउंट बैलेंस, रियलाइज PNL, अनरियलाइज PNL, ये सारी चीजें दिख रही है। यहाँ पे आप देखो आपको सारे चार्ट दिखेंगे। अगर आप मल्टी विंडो में ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डेली ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आप 3 मिनट का ओपन कर सकते हो, एग्जैक्टली जैसे ट्रेडिंग व्यू चलाते हैं सेम चीज। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेली उसमें कि प्राइस ने जो है, जो ओल्ड स्विंग लो है उसकी लिक्विडिटी ली है। राइट, एंड प्राइस जो है एक रिजेक्शन ब्लॉक के आसपास है डेली का। राइट, एंड यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल है। सो दिस इज प्रीवियस डे लो एंड दिस इज प्रीवियस डे हाई। राइट, ये मैंने मार्क कर लिए है लेवल्स, एंड लेट्स गो टू 1 आवर्स। अब यहाँ पे मान के चलो मुझे इंडिकेटर लगाना है किल जोन का, तो कस्टम सेशन इंडिकेटर पे जाएंगे, ये मैंने क्लिक किया एंड ये मेरी जो किल जोन टाइमिंग है ये मैंने यहाँ पे डाली हुई है, तो आप इसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सेम यहाँ पे आप यहाँ पे भी आके इंडिकेटर टैब पे जाओगे और कस्टम सेशन इंडिकेटर पे क्लिक करोगे, तो देखो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही है। सो प्राइस प्रीवियस डे लो एंड दिस इज प्रीवियस डे हाई। राइट, सो बायस मेरे क्या बुलिश है,
सो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी जो है बुलिश है, एंड यहाँ पे एक लिक्विडी है एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। सो लेट्स सी प्राइस अभी कहाँ पे प्रीमियम पार्ट पे है, तो हम लोग देखते हैं प्राइस यहाँ पे आके किस तरीके से रिएक्ट करता है, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे 3 मिनट में लगाता हूँ एंड नाउ आई एम गोना प्ले, राइट। सो आपको देखो किस तरीके से कैंडल फॉर्म होते हुए देख रहा है। अगर मैं इसका टाइम 5 सेकेंड कर दूंगा, अब देखो एक एक कैंडल जैसे रियल मार्केट में बनती है उस तरीके से बनती हुई दिखेंगी, ओके, 5 सेकेंड पे, ठीक है। इसका टाइम कर देते हैं 15 सेकेंड का, अभी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। नाउ इसको अब हम लोग 3 मिनट पे करके स्टॉप करके हम लोग इसको इस तरीके से प्ले भी कर सकते हैं मैनुअली। सो प्राइस ने देखो लिक्विडिटी टैप किया है, दिस टाइम देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट फॉर श्योर, राइट। और यहाँ पे लेट से हम लोग लॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने इस पे क्लिक नहीं किया है, राइट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, मैं ऑल्ट प्लस बी दबा रहा हूँ तो कोई भी लिमिट ऑर्डर नहीं लग रहा है, या मैं ऑल्ट प्लस एम दबाया तो कोई भी लिमिट ऑर्डर नहीं लगा, बस मार्केट प्राइस पे एंट्री मिल गई, राइट। बट द मोमेंट मैं यहाँ पे आके लेट से 1:2 का लगाता हूँ और मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस एम दबा रहा हूँ तो मार्केट ऑर्डर पे लगा, रिस्क 1% हो गया, मैं यहाँ से घटा सकता हूँ, राइट। $125 हो गया, 1% $250 हो गया, 2% हो गया। तो लेट से 1% हम लोग रिस्क पे रख रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा दिया। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सेव इन जर्नल। आप सेव इन जर्नल पे क्लिक करो, ठीक है। सेव इन जर्नल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंट्री डिटेल्स आपको दिख जाएगी, ट्रेडिंग चेकलिस्ट आपने क्या किया है, सेल साइड लिक्विडिटी टैप हुई है, स्टॉप रेट हुआ है, रिलेटिव इक्वल हाई, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी के रूल्स है, राइट। यहाँ पे आप डाल दो जो भी आप डालना चाहते हो, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, रेटिंग कितनी देनी चाहते हो ट्रेड्स को, और यहाँ पे नोट्स लिख सकते हो, राइट। एंड उसके बाद वी विल लेट द ट्रेड रन, राइट, कि ट्रेड कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो एक रियल मार्केट एक्सपीरियंस मिल रहा है, राइट। अब ये मेरा टारगेट हो गया डन। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फटाक से इसी वाले पार्ट पे जाऊंगा एंड इसको सेव करूंगा, एंड यहाँ पे जो जो चीजें मैंने लिखी उसको मैं सेव कर दूंगा। यहाँ पे देखो एक ट्रेड, ये मेरा रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे कैलेंडर्स वाली चीजें भी बन रही, क्लिक करूंगा तो उस ट्रेड का डिटेल भी दिख जाएगा। मैं यहाँ पे उसकी फोटो देख सकता हूँ कि बिफोर फोटो क्या थी, ऑर्डर फ्लो चेंज था, डिस्काउंट की लिक्विडिटी थी, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ है, राइट। एंड यहाँ पे मेरे को मिला और मैंने जो अपोजिंग लिक्विडिटी है ऊपर की तरफ उसके लिए प्लान किया है ना। ये ट्रेड शायद और ऊपर परफॉर्म करे, देखो 3 मिनट पे लगाते हैं, लेट्स सी ये इस हाई को लेता है कि नहीं लेता है। ओके, ठीक है, इस आई को भी लेने चला गया। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बैक टेस्ट। इससे आपको एनालिटिक्स दिखेगा, जैसे अभी डेटा सेव नहीं हुआ तो मैंने कंट्रोल प्लस एस दबाया, अभी मैं एनालिटिक्स पे आ गया तो देखो 100% विन रेट दिखा रहा है, एवरेज आर इतना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी का डेटा दिखाता हूँ, ठीक है, जो बैक टेस्ट हुई है। चलो सो अभी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ जहाँ पे 6 महीने का डेटा बैक टेस्ट किया हुआ है, राइट। एंड उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से डेटा को पढ़ा जाता है। नाउ वी विल गो टू समरी। समरी में आप देखो जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्विटी कर्व आपको दिख रहा है 15 अगस्त से 15 जनवरी। किस तरीके से देखो इक्विटी कर्व है, प्राइस जैसे आपका चार्ट घूमता है ऊपर नीचे जिगजैग में अप ट्रेंड में घूम रहा है। मंथली परफॉर्मेंस जैन में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं है, लेकिन बाकी के मंथ्स में ओवरऑल ठीक ठाक है। अगस्त में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था। डेली परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मंडे को इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, ट्यूसडे को प्रॉफिटेबल, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सबसे बढ़िया दिन है। इसमें विन रेट क्या 41.44%, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 2.7, मंथली गेन एंड लॉस मतलब मंथली मेरा टारगेट 1 लाख के हिसाब से हो सकता है इंडियन करेंसी। वीकली गेन मेरा हो सकता है कि 2 से 3% का रिटर्न अगर मैं वीक पे निकालूं, सो दैट इज बेस्ट थिंग, राइट। डेली गेन एंड लॉसेस ये है कि एटलीस्ट अगर 2% मतलब या तो $205 का प्रॉफिट हो जाए तो दिन बंद कर दो, या तो $205 का लॉस हो जाए या $100 का लॉस हो जाए तो दिन बंद करना है,
अब यहाँ पे हम लोग एनालिटिक्स पे आएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो जो एवरेज आरआर है वो आ रहा है 2.7, मतलब जो मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अगर मैं $100 रिस्क पे कर रहा हूँ तो मैं $270 कमा सकता हूँ। और मैक्सिमम आरआर जो मैंने खींचा है अभी तक वो खींचा है 4.65, मतलब अगर $100 रिस्क पे किए तो $465 मैंने मैक्सिमम एक ट्रेड में कमाए हैं। नाउ दिस इज आइडल एवरेज आरआर, राइट। आइडल एवरेज आरआर है क्या? कहने का मतलब है अगर मैं कोई ट्रेड खोल रहा हूं और मैं उसको हफ्ते भर के लिए होल्ड करता तो 100 में से 16 ट्रेड ऐसे निकल के आए हैं जहां पे मैं बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना सकता था। वो इस स्पाइक से दिया है। देखो इस स्पाइक पे 3 मिलता, इस प्राइस पे एवरेज मिलता अगर मैं वीक के लिए होल्ड करता 1:15, इसमें 1:4 मिलता, इसमें मिल रहा है 1:90.47 मैक्सिमम आइडल आरआर। अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता तो 1:90 कमाता। आप देखो 1:3, 1:34, 1:28, तो मेरे पास ऐसे 100 में से 16 ट्रेड आएंगे जहां मैं उनको लंबा खींच सकता हूं गाइस, समझो। मैक्सिमम ऐसे 16 सिनेरियोज हैं जो मेरे को आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे मैं ट्रेड्स को लंबा खींच के जा सकता हूं, जहां पे मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट उठा सकता हूं, जहां पे मैं 1:90 तक का प्रॉफिट उठा सकता हूं। कुड हैव प्रॉफिट और ब्रेक इवन 18, विच इज कि अगर 100 ट्रेड है तो 100 में से 18 ट्रेड्स ऐसे निकल के आए हैं जहां पे मेरे को अपना एसएल या तो ब्रेक इवन कर देना चाहिए था या तो पार्शियल प्रॉफिट ले लेना चाहिए था। मतलब ये 18 ऐसी ट्रेड्स है जहां पे डेटा बता रहा है कि एटलीस्ट मेरे को 1:1.2 तो मिल ही जाता, राइट। और मैंने वो चीज छोड़ी है, वो चीज मैंने छोड़ी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। ये डेटा आपको बताएगा कि 100 में से 16 ट्रेड्स का वेट करो जहां पे आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। 18 ट्रेड आप ऐसे करोगे जहां पे आपको अपना जो एसएल है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करना है या फिर कुछ पार्शियल से निकालने हैं। नाउ यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी है कि अगर मैं इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहा हूँ, लेट्स से इफ आई एम रिस्किंग $100, तो मैं उसका आधा $53 तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इस मोमेंट में ट्रेड लूंगा, ये चल चल के मेरे को इतना प्रॉफिट तो दे ही देगा। नाउ प्रॉफिट फैक्टर इज 1.98। देखो यहाँ पे विनर्स कितनी है, 46 है, लूजर 65 है। विन में क्या है 4.22%, एवरेज विन क्या 2.11%, एवरेज ड्यूरेशन क्या 3 आवर 8 मिनट। मतलब द मोमेंट आई विल एंटर इनटू अ ट्रेड मिनिमम 3 घंटे की तो होल्डिंग चाहिए, है ना, टू गेट माई टारगेट। और एवरेज ड्यूरेशन लूजिंग ट्रेड का क्या है 1 घंटा। तो मोटा मोटा ये देखो कि अगर आपका एवरेज ड्यूरेशन ऑफ लूजिंग वर्सेस एवरेज ड्यूरेशन ऑफ विनिंग ट्रेड का जो रेशियो है वो 2 से ऊपर आ रहा है, विच इज गुड, कि आप जो विनर्स हैं उनको आप ज्यादा होल्ड कर पा रहे हो रेदर देन अ लूजिंग ट्रेड। मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव विंस 5 है, मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस 6 है। एवरेज कॉन्जिक्यूटिव विंस 1.92 है कि मतलब लगातार 2 दिन में प्रॉफिट में आ सकता हूँ। और एवरेज कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस है 2.83, मतलब लगातार 3 दिन भी मेरे को कंजिक्यूटिव लॉसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस स्ट्रैटेजी में प्ले होने वाला है, कि आपको अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसे बहुत स्ट्रांग रखना है, अपने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना है, अपने पर्टिकुलर विंडो में ट्रेड करना है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे, राइट। परफॉर्मेंस बाय साइड देखो, टोटल ट्रेड्स 70 लिए हैं बाय साइड के, बाय में जो है 40.91% है, सेल में 42.22% है, विच इज गुड। मतलब दोनों बायस में मैं अच्छा हूँ, बुलिश ट्रेड भी अच्छी उठाता हूँ, बेरिश ट्रेड भी अच्छी उठाता हूँ। ये विन रेट है बाय सेशन। न्यूयॉर्क सेशन का क्या है, लंदन का क्या है, लंदन का बढ़िया आ रहा है, ठीक है। न्यूयॉर्क में 82 ट्रेड्स है और लंदन में 33 ट्रेड्स है, राइट। एवरेज आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, ये सारा डेटा। परफॉर्मेंस बाय टाइम देखो 7, 8, 9 न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, विच इज इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30, 6:30, 7:30। ये 3 घंटे का विंडो है जहां पे मेरे जो ट्रेड्स है वो बेटर पड़ रहे, जहां पे मैंने प्रॉफिट कमाया है, बाकी लॉस हुआ जा रहा है। मंडे को हम बात करते हैं 21.05%, मतलब 10 में से 2 चल रही है, तो हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर मैं $1000 कमा रहा हूँ तो 1400 गवा रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं है। फिर 44.44%, सो वी कैन ट्रेड ऑन दिस डे। वेनेसडे पे हम ट्रेड कर सकते हैं, थर्सडे पे ट्रेड कर सकते हैं 40, 40, 40 एवरेज, और फ्राइडे को क्रेजी। फ्राइडे में 10 में से 6 ट्रेड्स बढ़िया जा रहे हैं। परफॉर्मेंस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर लॉस में भी गया चीज है, राइट। फिर जैन अच्छा गया है। सो ये डेटा आपको क्या दिखा रहा है, ये डेटा आपको ये दिखा रहा है कि अगर आप इसका प्रिंट आउट करके अपने ट्रेडिंग प्लान में चिपकाने वाले हो तो ये आपको ये समझाएगा कि भाई इन द लॉन्ग रन यू विल मेक प्रॉफिट। आपके वीकली गोल्स क्या होने चाहिए, आपका मंथली गोल क्या होना चाहिए, आप कौन से टाइम के अंदर ट्रेड करो,
राइट, आपको अपने ट्रेड को कितने समय तक होल्ड करना है, ये सारा डेटा जब आप देखोगे यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉर श्योर, राइट। उसके बाद आप अपने सिस्टम को कितने अच्छे से फॉलो करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होगी किस तरीके से बैक टेस्टिंग करनी है। इसके जो प्रो प्लान्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट पे, राइट। ये देखो फ्री है, इसमें 2 बैक टेस्टिंग सेशन मिलेगा, 1 इंडिकेटर मिलेगा, 1 हफ्ते का डेटा रिटेंशन मिलेगा। ये है आपका एली प्लान्स। आप जाओ मंथली प्लान्स में और ये $35 इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर बात करता है, बट इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर माय फ्रेंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। चलिए बाय बाय।